करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अमू ने लखनऊ में बीजेपी सहित विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए यूपी विधानसभा चुनाव में 50 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सूरजपाल सिंह अमू ने राजनीतिक दलों द्वारा छात्रों के संवाद की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले छात्रों को जंतर मंतर पर डंडे पड़वाओ, अभी जयपुर में प्रदर्शन करते हुए मेरे एक बच्चे की हत्या की है, फिर उनसे मन की बात करो। ये कैसा संवाद देश का सत्ता दल और विपक्ष युवाओं से कर रहा है। अखिलेश यादव के पीडी और पीडी पंडित है, पर सूरजपाल सिंह ने कहा कि ये पंडित पीडीए में पीड़ित हैं। सपा बसपा सरकार में तिलक, तराजू और तलवार जैसे नारे लगते थे। अखिलेश की सरकार में हमें अपमानित किया गया। वो कहते हैं कि ये ठाकुरों की सरकार है। हाँ, ठाकुरों की सरकार है और योगी जी बगैर मूछ वाले ठाकुर हैं। कौन AIMIM ओवैसी वाली, अगर वो हिंदुओं के अपमान की माफी मांगे तो आगे देखा जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर राम हमारे आराध्य हैं और आपकी सरकार में हमारे आराध्य के घर पे चोरी हो गई है और आपने बड़े जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। मैम, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। अब ये कहा जाता है सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, मगर सनातन धर्म के लोग कहीं ना कहीं जो है तार तार कर रहे हैं, कहीं चोरी हो रही है या कहीं भगवान के नाम कहीं धोखाधड़ी हो रही है। तो ऐसे में कैसे आप अपने लोगों को वहाँ समझाएंगे और नई पार्टी में ज्वाइन हुए हैं तो कैसे लोग क्या करेंगे? जी, बहुत ही दुखद स्थिति है, क्योंकि हम सब जितने भी सनातनी हैं या जो लोग हैं, उन लोगों ने बहुत आस्था के साथ अपने सनातन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन हम सब की आशाएं जो हैं वो थोड़ी टूटी हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। और इस बार हम स्नातक MLC का चुनाव स्वतंत्र रूप से शुरू किया था। हमने कह सकते हैं कि हम अकेले ही चले थे जानवे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और आज करनी सेना ने हमें अपना समर्थन देके हमको और बहुत मजबूत किया है, क्योंकि हम पिछले 2-2.5 साल से 7 ज़िले में हमने संपर्क किया है, हर जगह गए हैं। और जो इस चुनाव में आने की एक वजह है वो है हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ख़राब हो गई है। इतनी ख़राब हो गई है कि हमारे बच्चों को जब पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो हमारा देश कहाँ जाएगा, क्योंकि मूलभूत तो हमारी जो बेसिक शिक्षा है वो होगी, तभी यही बच्चे हमारे इस देश के कर्णधार हैं। हम ऐसे विद्यालयों में गए हैं जहाँ पर 140 बच्चा पढ़ रहा है और सिर्फ एक टीचर है। उन 140 बच्चों को आप अंधकार में ढकेल रहे हैं, जो एक टीचर उसे साइंस, मैथ सब कुछ पढ़ाएगी। 8वें तक जब वो कुछ नहीं पढ़ेगा तो 9वें में वो जाकर क्या करेगा। ऐसे स्कूल हैं जहाँ 25-30 टीचरों से रिटायर होकर 2 टीचर रह गए हैं। ऐसे विद्यालय हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई हैं, वहाँ सारी सीटें फुल हैं, लेकिन मुझे एक भी स्टूडेंट नहीं मिला, एक भी टीचर नहीं मिला। शिक्षक में सर्टिफिकेट बट रहे हैं। मौजूदा वाला जो सरकार है वो कह रही कि जो जिसने दिल से चंदा नहीं दिया उनकी चोरी हो गई है, जो जिन्हें दिल से दिया उनको मंदिर बनकर तैयार हो। देखिए, चंदा और इसकी विषय से ज़्यादा हम चूँकि एक समाज सेवी रहे हैं और हम अपनी संस्था के माध्यम से सारे जीवन से, शायद हम समाज सेवा के लिए हमारा जन्म हुआ था, हमने बहुत बच्चों को शिक्षा दी है, बहुत लोगों को पढ़ाया है। और शिक्षा ही वो एक अस्त्र है जिसके माध्यम से हम अपना जीवन और अपना देश और सब कुछ चलाते हैं। लेकिन हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह धराशायी हो चुकी है। और शिक्षक क्या कर रहे हैं, सारा दिन ऑनलाइन फ़ोनों पर वो भर रहे हैं। वो पढ़ाएंगे कब, अपने क्लास में कब जाएंगे? अगर वो SIR का डेटा भरेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कब? नुकसान तो बच्चों का हो रहा है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें बहुत खुशी है आज कि करनी सेना ने हमें अपना समर्थन दिया है, जनाधार हमें मिला है और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस चुनाव को आप सबके माध्यम से जीतेंगे और अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में, उसकी समस्याओं को दूर करने में हम कुछ न कुछ अच्छी भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश अध्यक्ष सर, जिस तरह से जो है नौजवानों का जो है आप लोगों ने मतलब जोड़ा दिया है और ऐसे करने से वो हमेशा जो है सामने रहिए, तत्पर रहिए नौजवानों के लिए। ऐसे भी 2027 के चुनाव सर पर क्या मुद्दे रहेंगे नौजवानों के लिए, कैसे आप ला पाएंगे? मुद्दे पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, हमारे देश का युवा सड़कों पर है और ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि जब युवा सड़कों पर है तो उसको पार्टी का नाम दे दिया जाता है। अगर आपने सही काम किया होता, युवा लाठी क्यों खा रहा होता?
इतने बच्चे जो वहाँ मारे गए, अगर आप नौकरी दिए होते, रोटी रोजगार की बात किए होते, आप पेपर लीक के मामले में किए होते, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन बच्चों के ऊपर मरहम लगा सकता है? अरे किन मुद्दों पर आप आए थे सत्ता में भाई? आप गौ स्त्री ब्राह्मण की बात कर रहे थे, आप गंगा की बात कर रहे थे, एक भी चीज़ बता दीजिए। आप मीडिया बंधु हैं, मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा, कम से कम आप लोग सही बोलने लगे। हम तो हमेशा सोचते थे कि मीडिया वाले सिर्फ मोदी जी की ही तारीफ करते हैं। अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया। आप गंगा को साफ ना कर पाए आज तक। आप गाय जो है, वो गाय माता का बीफ जो है, सबसे ज़्यादा मीट सप्लाई कर रहे हैं आज की डेट में। आप भारत पर दूसरे नंबर पहुंच गया। आप स्त्री की रक्षा नहीं कर पाते, 4-4 साल की बच्चियों का जो है वो रेप हो जा रहा है। किन मुद्दों की बात करते हैं आप? भारत किसी राजनीतिक पार्टी के बाप की बपौती नहीं रहा है। ये हमेशा प्रजातंत्र की बात करी है। लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। आज मेरे देश का युवा जाग गया है, मेरे देश का किसान जाग गया है। लोग विकल्प की तरफ देख रहे हैं और उसी विकल्प को करनी सेना लेकर चल रही है। हम किसान, नौजवान और लोगों के बीच में जाकर हम बताएंगे। और स्मिता जी का हम सब लोग समर्थन कर रहे हैं। करनी सेना भारी बहुमत से जिता कर लेके आएगी। अच्छे काम किए हैं, नौजवानों को नौकरियां दी हैं, किसानों को बहुत कुछ दिया है, और लोग आवाम को जो है बाप के सामने बेटे की नहीं चलती सर। योगी जी मजबूर हैं, उनकी मजबूरी समझ सकते हैं। लेकिन आप लोग चंदा चोरी की बात होती है। राम का मंदिर, राम मेरे पूर्वज थे। ये मेरी आस्था पर कुठाराघात है। ये 100 करोड़ हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात है। चंपत राय जैसे चोरों को बचा दिया गया और टुन्नू यादव को यादव होने की बलि चढ़ा दी गई। ये भी हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मीडिया सही नहीं दिखा रही है। हमारे देश का दुर्भाग्य कि हमारा युवा सड़कों पर लाठियां खा रहा है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बिजली जैसी तमाम समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं, केवल चिकनी चुपड़ी बातों से देश नहीं चलेगा सर। आज भाजपा ईडी का प्रयोग कर रही, कभी ईडी का प्रयोग वर्तमान मंत्रियों के घर पर भी करिए। बड़ा मोटा मोटा माल रखा है। चंदा चोरी वाले भी ईडी आए साहब ने, वहाँ सांप सूंघ जाता लोगों को। राम को हम लाए। कौन राम को लाया? राम के जरिए ये आए हैं। राम को ये लेकर आए और राम को ये निपटा दिए भैया। हजारों करोड़ के गबन का मामला राम को लाने की हैसियत भाजपा के अंदर है। औकात नहीं है इनकी औकात नहीं है। राम हमारे पूर्वज थे। 500 वर्षों तक वहां के क्षत्रियों ने अपना सर्वत्र निछावर किया है। गर्दनें कटवाई हमारे बाप दादा ने, तब राम आए हैं। 500 वर्षों तक जिन्होंने चप्पल नहीं पहना, जूता नहीं पहना, क्या उनको भाजपा ने बताया था? भाजपा के जो है ये 2 लिवरांडू टाइप के जो आदमी बैठे हैं सबसे ऊपर गद्दी पे ना, इनको समझना चाहिए कि भाजपा किसी के बाप की बपौती नहीं रही भाई साहब। 500 वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने चप्पल नहीं पहना, छाता नहीं पहना, उनको राम मंदिर के आपने उद्घाटन में बुलाया। आपने किसको बुलाया? कंगना रनौत जी आई, अडानी जी आए, अंबानी जी आए, पैसा दे दिया तो राम आपके हो गए। राम तो हर निर्धन के भैया, सबरी के जूठे बैर राम ने खाए थे। भाजपा अपनी नीतियों पर सुधार कर ले, अभी भी वक्त है। कांग्रेस को 70 साल लगे, तुम तो भाई साहब 14 साल में निपट गए। अभी भी सुधर जाओ। ये तुमने जो कुठाराघात किया है इस पर सुधार ले लीजिए, नहीं हम गद्दी के साथ बुद्धि भी ठीक करने की ताकत रखते हैं। क्यों सारी योगी के ऊपर निकलवा रहे हो बात? चलो, विश्व हिंदू परिषद के थोपे वो लोग हैं, वो वहाँ पर आज भी कब्जा करके बैठे हैं। किसी का कुछ हुआ नहीं है। इस्तीफा दे दिया, हम इस्तीफे को रख के चाटेंगे क्या? क्या करें हम उसका? हम चंपत राय का, अनिल मिश्रा के हम इस्तीफे का करें क्या? आपने दिखा दिया जी खजाना बराबर बाकी है, तो पुलिस ने मुकदमा क्यों दर्ज किया? एसआईटी ने क्यों अरेस्ट किए वो लोग? परंतु जो प्रबंधक थे, जिनके टुन्नू यादव लाडले थे चंपत राय, वो पाक साफ है भाई। वाह, कैसा लोकतंत्र है, कैसी सरकार है योगी जी आपकी? आपके ऊपर दबाव है, मैं समझ सकता हूँ संघ का दबाव होगा, मैं मानता हूँ दिल्ली से दबाव होगा। तो क्या आप चाहो चोरों को, डाकुओं को बचाएंगे जो राम मंदिर के अंदर चोरी करें संदेह की? हमारा इन चीज़ों से, चाहे यूजीसी का विषय हो, चाहे नीट पेपर लीक का विषय हो, चाहे वो युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज का विषय हो, हम लोग अब जनता के बीच में जाकर इन लोगों को सत्ता से दूर करने का प्रयास करेंगे और हम इसके लिए अब निकल चुके हैं, पीछे मुड़ने वाले नहीं। सर आपने कहा कि 35 साल तो संजय बीजेपी में रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी पता भी चली होंगी कि जो कहीं वोट जो पड़ रहा है मशीन से जो है कहीं ना कहीं जीता जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो माहौल है। बांकीपुर और दतिया, आपकी बात का जवाब देना। बांकीपुर जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी विधानसभा जो वहाँ से लगातार कई बार जीतते आ रहे थे, उस 45 वर्ष का युवा भी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके स्वयं के बूथ से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, प्रशांत किशोर जीते हैं। मुझे नहीं पता प्रशांत किशोर की क्या पॉलिसी है, परंतु
दतिया से हारना और बांकीपुर से बुरी तरह से हारना और 400 के आसपास बूथों पर हारना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विरोधाभास नजर आता है। सर, नौजवानों कहा जा रहा है, जिस तरह से आपकी पार्टी नौजवानों को कहीं न कहीं जोड़ने की कोशिश कर रही है, मगर किसी के देश का भविष्य जो है दो चीज़ों पर टिका होता है। कंधे जो है मजबूत होते हैं, नौजवान और किसान दोनों बेबस हैं। कैसे इन लोगों को जोड़ेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे लोग? किसान, मजदूर और युवा और व्यापारी इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। कर्मचारी भी सबसे बड़ी ताकत है। जो आप रथ यात्रा निकाल रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? निश्चित तौर पे किसान की ताकत बनना। हम लोग 21 सितंबर को एक किसान मजदूर संगठन की एक पद यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं सहारनपुर से दिल्ली तक। उसमें किसानों को मजबूती और किसानों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उन किसानों की बात को संसद तक पहुंचाना, उसके लिए पद यात्रा कर रहे हैं। और किसानों का भला कैसे हो उसकी चिंता करनी चाहिए। और किसान मजदूर संगठन के मेरे मित्र हैं ठाकुर पूरन सिंह, उनके नेतृत्व में इस यात्रा को पद यात्रा को निकाला जाएगा। क्या यूजीसी और आरक्षण पर भी बात होगा इसमें? निश्चित तौर पर हम आरक्षण के विरोधी हैं। हम आरक्षण को ये नहीं कहते कि दलित को आरक्षण में मिले। दलित को आरक्षण में, पर दलित उस दलित को आरक्षण मिले जिसके घर में आज तक नौकरी नहीं लगी किसी को। क्या मायावती के परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए क्या? क्या चंद्रशेखर रावण के परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए क्या? एक गरीब वाल्मीकि को आरक्षण मिले जिसके घर में आज तक कोई नौकरी पे नहीं लगा। अगर उसके घर में कोई नगर निगम में, नगर पालिका के अंदर कर्मचारी है तो आज तक वो पक्का नहीं हुआ। उसको तनख्वाह कितनी मिल रही है? क्या उसका काम सिर्फ यही है कि वो वोट देता रहे? उसकी चिंता कौन करेगा? गरीब बनिया नहीं हो सकता क्या? गरीब ब्राह्मण नहीं हो सकता क्या? ऐसे में अनेक ब्राह्मणों को उदाहरण दे दूँ जिन्होंने देश के लिए पता नहीं क्या कैसी किताबें, कैसे शास्त्र लिखे हैं, परंतु आज उनके घर के अंदर कोई कमाने वाला एक व्यक्ति नहीं है। मैं ऐसे आपको अग्रवाल बनिया परिवार के लोग, व्यापारी परिवार के लोग दिखा सकता हूँ जिनके घर में आज कोई एक रोजगार पाने वाला व्यक्ति नहीं है और वो भूखों मरने की स्थिति है। मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, मुझे पता है मेरे समाज की क्या हालत है। हम देश के बॉर्डर पर रक्षा करने के लिए फौज में भर्ती हुए थे, मेरे पिता भर्ती हुए, मेरे परिवार में अनेक लोग भर्ती हुए, परंतु किसान के लिए और फौज जवान के लिए क्या पॉलिसी है आपकी? आपकी पॉलिसी है स्वार्थ से भरी हुई। अभिनव सिंह हैं जो बाराबंकी के रहने वाले हैं। मेरे साथ आशीष सिंह राजा हैं जो ठाकुरगंज लखनऊ के रहने वाले हैं। मेरे साथ कृष्ण प्रताप सिंह हैं जो लखनऊ के रहने वाले हैं। और उनके साथ वीर प्रताप सिंह हैं जो रहने वाले लखनऊ में निवास करते हैं पर हैं बाराबंकी के रहने वाले, और करनी सेना के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं। कृष्ण प्रताप सिंह वाइस प्रेसिडेंट है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारी लाडली बहन डॉक्टर स्मिता मिश्रा बैठी हुई हैं। वो स्नातक एमएलसी चुनाव की प्रत्याशी हैं और आज करनी सेना ने उनको समर्थन देने का आह्वान किया है। उनके साथ भरत हैं, उनके पुत्र हैं और हमारे लाडले हैं श्रीवास्तव जी हैं। मीना सिंह जी यहाँ की एक सबसे बड़ी सोसाइटी है लखनऊ की, उसकी आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं। और उनके साथ साथ सौमैया मिश्रा का हैं, सौमैया मिश्रा एडवोकेट, और ये सारे प्रशांत तिवारी जी और हमारे गुप्ता जी और ये सारे लोग बैठे हुए हैं। आज का विषय करनी सेना अवध प्रांत की बैठक का था। करनी सेना ने अवध प्रांत के अंदर जो अपने संगठन के पदाधिकारी बनाए हुए हैं, आज उनकी एक बैठक थी। उस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि स्नातक एमएलसी के चुनाव में हम क्या करें। हम लोगों ने तय किया कि हम डॉक्टर स्मिता मिश्रा को अपना समर्थन देंगे। गांव-गांव जाकर जो इनकी विधानसभा, इनके जो खंड के अंदर, लखनऊ खंड के अंदर लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, प्रतापगढ़, लखीमपुर और बाराबंकी और रायबरेली ज़िले आते हैं। इन जिलों में प्रत्येक करनी सैनिक जाकर वहाँ जाकर ग्रेजुएट्स को जिनकी वोट नहीं बनी उनकी बनाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण चुनाव है। और इसमें जो घमंडी लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनको लगता है कि हम जिसको टिकट देंगे वो जीत जाएगा, उनका घमंड भी चूर करने के लिए। क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने अब तक स्नातक एमएलसी बनाया, उनका ना ग्रेजुएट की उन्होंने कोई समस्या का कोई समाधान किया, ना उन्होंने कोई समस्या को बोला। चाहे वो नीट लीक परीक्षा हो, चाहे यूजीसी रोल बैक का मामला हो, या किसी प्रकार के मामले हो। क्योंकि जब स्नातक एमएलसी चुनकर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पढ़े लिखे व्यक्तियों के, युवाओं की हकों की आवाज़ को उठाए, बात को करे। परंतु यहाँ पर तो क्या है, वहाँ अंदर जाकर वो भारतीय जनता पार्टी का एक गूंगा चेहरा बनकर बैठ जाता है। हम लोगों ने तय किया है कि माननीय इंदु प्रकाश जी जो जानी मानी हस्ती हैं हिंदुस्तान की, उनकी धर्मपत्नी हैं, सामाजिक हैं, क्षेत्र में रहती हैं, युवाओं के साथ संपर्क में रहती हैं और स्वयं खुद डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो हम लोगों ने एक तो ये तय किया है कि हम हर प्रत्येक ज़िले के अंदर जाकर, प्रत्येक ज़िले की विधानसभा के अंदर जाकर
बोर्ड बनवाएंगे ग्रेजुएट लोगों के, और वो बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर सुमिता मिश्रा के खाते में जाएं, उसकी हम लोगों ने आज से तैयारी शुरू कर दी है। दूसरा, करनी सेना पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 11 स्थानों से एक रथ यात्रा प्रारंभ कर रही है, जिसका समापन अयोध्या के अंदर किया जाएगा। उस रथ यात्रा के अंदर चाहे वो अलीगढ़ मथुरा से हो, चाहे वो हाथरस से हो, चाहे बिजनौर मुरादाबाद से हो, उस यात्रा की शुरुआत 11-12 जगह से हो रही है। बनारस से अलग यात्रा चलेगी, बुंदेलखंड से अलग यात्रा चलेगी, पूर्वांचल से अलग चलेगी, पश्चिम से अलग चलेगी। तो इस यात्रा के लिए जो पदाधिकारी आए हुए हैं, चाहे गौरव चौहान अलीगढ़ से आए हैं, दिनकर साहब आए हैं, जिनके बड़े बड़े संगठन में जिनके पद हैं, उन सबको आज बुलाया गया है। तो उनके साथ बैठकर उस रथ यात्रा को कैसे सफल बनाएं, और प्रत्येक विधानसभा में हम अपने आप को जनता के साथ जोड़ें करनी सेना, इसके लिए भी हम लोग आज बैठे हैं और 3 बजे फिर दोबारा से बैठने वाले हैं। तो हमारे विषय तो ये थे कि प्रदेश के अंदर मैं मानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ ईमानदार हैं, देश के प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, परंतु उनके आसपास का माहौल ठीक नहीं है। ये उनको भी समझ में आ रहा है, उनको समझ आने लगा है, और देश की जनता को भी समझ में आ गया है। अब हम लोगों को चुप नहीं रहना, क्योंकि हम पहले भारतीय जनता पार्टी के तो वोटर थे। मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी में 37 साल रहा हूँ। मैंने 2024 के चुनाव में इस्तीफा दिया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अब समय बदलाव का है। घमंड में चूर लोगों को ये दिखाना है कि जनता के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है।